आपको थोड़ा सा बहादुर बनना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली बाबर बहादुर नहीं है भाई। ये मैंने आज नहीं, बहुत पहले ये बात बोली थी। कभी हमारे यूट्यूबर्स को इस तरीके से धज्जियां उड़ाते हुए विराट कोहली या इनकी कभी देखी है क्या? विराट कोहली आसमान से उतरा है क्या? आसमान से उतरा है वो? मतलब वो हमें गालियां देते रहते हैं, वो हमारे मुल्क में बमबारी कर रहे थे, हम लगे हुए जी इंडिया के मैच के ऊपर वीडियोस बनाने। बातें इसकी करते हो विराट की 100 है उसका T20 क्रिकेट में, वो भी अफगानिस्तान के खिलाफ है। बाबर आजम के 3 T20 100 है, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका, इन 3 टीम्स के अगेंस्ट उसके 100 हैं। तो किसने थकी हुई थर्ड क्लास टीम के अगेंस्ट 100 की है? कोई बिल्कुल दिमाग से पागल का बच्चा होगा जो विराट कोहली और बाबर आजम को कंपेयर करेगा। इंडियंस यूट्यूबर घटिए सारे फारिग, वो हमारे लोगों को देख देख के बाबर आजम की, अब वो देख लो, वो भी वीडियोस बनाते हैं सिर्फ बाबर आजम के ऊपर। ये वही लोग हैं जो सिग्नल तोड़ते हैं और कहते हैं यार गवर्नमेंट की वजह से मुल्क में खराबी आ गई है। मैं इसीलिए बाबर और रिजवान की सपोर्ट में लगा रहता हूं 24 घंटे, और मैं लगा रहूंगा इनकी सपोर्ट में। आप इसको किस तरह डिफेंड करेंगे? ये डिफेंड होने के काबिल परफॉर्मेंसेस नहीं है। मुझे पता ही चला है कि बाद में बाबर ग्राउंड में नहीं आए, जब उनकी टीम के खिलाड़ी आए थे तो यकीनन हर्ट तो हुए बाबर, यकीनी तौर पर अपनी बेइज्जती तो महसूस कर रहे थे, क्योंकि बाबर आजम भी एक बड़ा नाम है। अगर कामरान कोच है, नजीब कोच है, बासित कोच है, एक मैच में आपने प्लान दिया इस तरह खेलना है, नहीं खेले, बोले थैंक यू वेरी मच, बाहर बैठो पानी पिलाओ। असल में आपके कोचेस ने इन्हें बड़ा कर दिया ना भाई। बाबर आजम के पीछे अगेंस्ट उसके खिलाफ इतनी घटिया हर चीज पे बात करते हैं यार, हर चीज पे। मतलब मैं आपको सच बात बता रहा हूं, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा ना, आप खुद जाके सोशल मीडिया में देख लो। मेरे कंट्री का इमेज मेरे ही अपने लोगों की वजह से ठीक नहीं जा रहा। ये जब हम एक बाउंड्री लगा लेते हैं ना, हाँ सिंगल पे जाते हैं, फिर सिंगल रिस्ट में ये करके मिड विकेट की तरफ बैंक के, मिड ऑन की तरफ बैंक के सिंगल करने जाते हैं। ये मेंटालिटी सबसे ज्यादा डेंजरस है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। आज मैं क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन साहब मोहसिन नकवी साहब से रिक्वेस्ट करता हूं, सर आप इस चीज को देखें, ये बहुत ज्यादा बाबर के पीछे हमारे यूट्यूबर्स पर्सनल हो चुके हैं। शर्जील खान का नाम सुना है ना, कामरान अकमल का नाम सुना है, साथ ही बैठा हुआ है। किस तरह खेलते थे अपना। जब उनके मेगा स्टार्स वापस आ गए, वो अब आपके क्रिकेटर्स को जो थोड़ा बहुत हुला हाथ उन्होंने रखा हुआ था, उन्होंने वो भी उठा लिया है। मैंने भाई ये हालात किसी और कंट्री में नहीं देखे भाई, किसी और कंट्री में मैंने ये हालात नहीं देखे कि जो लोग उन्हीं के मुल्क का एक प्लेयर परफॉर्मेंसेस वाइज, देखो तो सही, अंधे हो, जाओ ना देखो जाके, उसकी परफॉर्मेंसेस देखो जाके, क्या किया हुआ उसने इस पाकिस्तान के लिए, देखो जाके। वो कोई लल्लू पंजू क्रिकेटर नहीं है। वो स्मिथ ने सिंगल नहीं लिया, वो तो घास ही नहीं डालता, वो उसको पूछता ही नहीं, उसकी वैल्यू ही कोई नहीं। ओ भाई मेरे, जिस तरह हमारे लोग कहते हैं ना, ये कुछ क्रिकेटर कहते हैं कि यार बिग बैश लीग में एक रूल है कि जी वो अपनी सुनते हैं, अपने हिसाब से खेलते हैं, वो जीतने के लिए खेलते हैं, ठीक है ना। चाहे दुनिया का कोई भी प्लेयर आ जाए, चाहे विराट कोहली आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए, चाहे ब्रायन लारा आ जाए, चाहे पोंटिंग आ जाए, कोई भी आ जाए भाई, उन्होंने उसके साथ भी वही करना है जो ये तुम सारे कह रहे हो जी, बाबर के साथ जो किया और जो रिजवान के साथ किया, उन्होंने उसके साथ भी करना है। ये कोई आसमानों से नहीं उतर के आए हुए सारे। उसने एक सिचुएशन के हिसाब से किया जो कि कोई गलत नहीं था, मैं भी कह रहा हूं कोई गलत नहीं था। अगर बाबर इस पे नाराज है जो भी, बिल्कुल कोई गलत नहीं था, उसने सिचुएशन के हिसाब से देखा, उसने बोला ये नॉर्मल क्रिकेट खेल रहा है, मैं चांस लेता हूं। यही पार्टनरशिप होती है, इसी को पार्टनरशिप कहते हैं कि तुम सेंसिबल खेलो, मुझे मौका मिलेगा, मैं मारूंगा। लेकिन कोई तारीफ नहीं होती उसकी, कोई तारीफ नहीं होती। यही जो कह रहे हैं बैठ के यूट्यूब चैनल्स पे कि जी इसको कहीं ना कहीं तो क्रिकेट खेलनी चाहिए ना वर्ल्ड कप से पहले, अब वो वहां चला गया है तो यार इसको खेलनी नहीं चाहिए थी, मतलब ये तो इसको जाना ही नहीं चाहिए था। क्यों ना जाए भाई, वो खेलेगा, वो तुम लोग के चक्कर, तुम लोग के आसरे पे बैठा हुआ, वो शर्म तो तुम लोग को आनी चाहिए। उसको सपोर्ट करो यार, कोई मसला नहीं, डिफरेंट कंडीशन। अभी ये जितने भी बातें कर रहे हैं, वर्किंग 2 नंबर की इनकी वर्किंग होती है। जाके देखो कितने ओवरसीज प्लेयर्स हैं जिन्होंने अभी बिग बैश में रन किए। फिन एलन दूसरे नंबर पे, उसके बाद मेरे ख्याल 8वें 9वें नंबर पे टिम साइफर्ट, और उसके बाद ओवरसीज प्लेयर 20वें नंबर पे वो बाबर आजम है। उसके इन 3 के अलावा कोई भी नहीं है, सारे नीचे हैं। कहते हो जी वो रन नहीं कर, बाकी क्या तीर मार रहे हैं, क्या कर रहे हैं बाकी, तीर मार रहे हैं। भेजो विराट कोहली को, जाके छोड़ता है क्रिकेट में, जाओ भेजो उसको। बातें इसकी करते हो विराट। इनकी बेइज्जतियां पाकिस्तान के अंदर खत्म हो चुकी हैं, ठीक है। अब इनकी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी हो गई है पाकिस्तानियों की। अब ये बेइज्जती अपनी अब्रॉड देखो, सुनो, सऊदी में होती थी बेइज्जती, यूएई में होती थी, हर जगह होती थी, यूके में। अब दे हैव नॉट गॉन टू दैट साइड ऑफ द वर्ल्ड। अब इन्होंने बोला कि यार थोड़ा सा ना ईस्ट की ओर चलते हैं। अब ये पहुंच गए ऑस्ट्रेलिया बेइज्जती करवाने के लिए, ठीक है ना। ये जो बॉब्जी द किंग वाला मामला है, ये एंटाइटलमेंट देखो इस आदमी की, एंटाइटलमेंट। और मैं एक बात बताऊं, इसके जो सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं, इसके जो पाकिस्तानी फैंस हैं, उन्होंने
बाबर आजम की बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना कि उसका करियर उन्होंने खराब करा है। ये मैं पाकिस्तानी फैंस को मैं ब्लेम करता हूं, ये जो भी ड्रामा हो रहा है ना, ये आई ब्लेम देम फॉर स्पॉइलिंग बाबर आजम्स करियर। कैसे? यार एक बात बताओ यार, आप सीधा बाबर आजम को डेली, मैं आपको डेली बोलूंगा कि यार अंश, अरे तेरी हाइट ना 6 फुट 3 इंच है, ओ अंश गुड मॉर्निंग, ओ भाई यार तेरी, यू नो दैट योर हाइट इज नॉट 6 फीट 3 इंचेस टॉल, यू विल एंड अप बिलीविंग आफ्टर 1 or 2 years कि हाँ चढ़ा, इतना चढ़ा दिया, अरे तुम तो विराट कोहली जितने हो, विराट को, यार एक बात बताओ यार, विराट कोहली, अब इसमें कोई बिल्कुल दिमाग से पागल का बच्चा होगा जो विराट कोहली और बाबर आजम को कंपेयर करेगा। इन्होंने इतना कंपेयर कर दिया, इतना कंपेयर कर दिया, इतना कंपेयर कर दिया कि वो बेचारा, उसके ऊपर प्रेशर इतना है बाबर आजम के ऊपर, बिकॉज वेनेवर ही गोज, आप एक इंडिया में देखो सचिन, सचिन के बाद आया विराट, कभी आपने देखा टीवी पर अरे सचिन अच्छा है कि विराट? सचिन अपने टाइम पे बहुत तगड़ा था, विराट अपने टाइम पे बहुत तगड़ा है, हो सकता है अभी अभिषेक शर्मा आए जो बहुत तगड़ा हो सकता है वैभव सूर्यवंशी आए, हो सकता है XYZ कोई भी आए। आपने कभी देखा सचिन तेंदुलकर को लोग कंपेयर कर रहे हैं सुनील गावस्कर के साथ, और हर रोज कर रहे हैं? कभी वंस इन अ वाइल लोगों ने बोल दिया कि हाँ दोनों मुंबई के हैं, दोनों की हाइट शॉर्ट थी, लिटिल मास्टर टाइप। यकीनी तौर पर अपनी बेइज्जती तो महसूस कर रहे थे, क्योंकि बाबर आजम भी एक बड़ा नाम है, T20 की ODI की रैंकिंग में वो टॉप पर रहे हैं, या दीगर लोग भी। तो मैं समझता हूं कि बाबर ने उस वक्त ये फील किया एट द हीट ऑफ द मोमेंट, और मुझे पता ही चला है कि बाद में बाबर ग्राउंड में नहीं आए जब उनकी टीम के खिलाड़ी आए थे। फाइनली बाबर आजम के ऊपर टिप्पणी करने वालों के को लेकर PCB ने बहुत बड़ा बयान दिया है और कहा है कि कोई भी मीडिया या रिपोर्टर या कोई और यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर किसी भी प्रकार की गलत भावना से अगर बाबर आजम को टिप्पणी करता है तो उसको जेल हो जाएगी। ऐसा हम नहीं कह रहे, PCB बोर्ड कह रहा है, क्योंकि वो भी एक प्लेयर है, वो भी इंटरनेशनल प्लेयर है। हालांकि उसके कुछ मैच अभी सही नहीं चल रहे हैं, लेकिन प्लेयर इंटरनेशनल है, क्योंकि किसी भी प्लेयर के का ख़राब दिन आता है और कभी ना कभी उसका दिन भी बदलेगा और वह अपनी टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन करेगा। और जो भी उसके खिलाफ ऐसी विवादित टिप्पणियां करेगा उसको PCB जेल में डाल देगी।